हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मेनली 8 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ हेकेल इक्वेशन, यानी कि हेकेल इक्वेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। ये मेनली फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इंट्रोडक्शन। हेकेल इक्वेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो हेकेल इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो क्या करते पाउडर का बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, मेनली कंप्रेशन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। यानी कि जब हम किसी पाउडर को प्रेस देकर या प्रेशर देकर टेबलेट बनाते हैं तो वो किस तरह से डेंस या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यही है हेकेल इक्वेशन, ठीक है। तो हेकेल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल मॉडल दैट एक्सप्लेन द densification behavior of powder during compression। ये क्या है, इट रिलेटेड पाउडर कंप्रेशन टू द mechanism of plastic deformation which is essential in the formulation of tablet। यानी कि ये इक्वेशन मेनली पाउडर की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि उसका शेप और साइज कैसा होगा इसी को मेनली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर इसके इक्वेशन के बारे में बात करें, इक्वेशन क्या है, तो हेकेल इक्वेशन ln into 1/1 minus d equals to kp plus a। जहां क्या बताते हैं कि d क्या होता है, ये जो d है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट और p जो है अप्लाइड प्रेशर, कितने अमाउंट में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। k क्या है, स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन, जो हम लोग हमारा ग्राफ होगा उसमें लीनियर पोर्शन क्या है, वो जो स्लोप है वो है k। और a है इंटरप्टेड रिलेटेड टू द पार्टिकल रीअरेंजमेंट बिफोर डिफॉर्मेशन, यानी कि इनिशियल स्टेज में पार्टिकल का रीअरेंजमेंट कैसा होता है उसका इंट्रिंसिक क्या है, a है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका प्रिंसिपल, जो इस इक्वेशन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो हेकेल इक्वेशन मेनली क्या कहते हैं, हेकेल इक्वेशन मेनली एज्यूम कहते हैं या कहते हैं क्या कि जब हम पाउडर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम पाउडर को कंप्रेस करते हैं तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होना एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा होता है। यानी कि ये डायरेक्टली बता रहा है कि हेकेल इक्वेशन जो है उसमें जब हम लोग पाउडर को कंप्रेस करेंगे तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होगा। ये लगभग कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तरह है, यानी कि प्रेशर हम लोग जितना अप्लाई करेंगे उसका डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने खाली जगह यानी कि वॉइड बची है उसके हिसाब से ही डिसनिफिकेशन होता है, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ ए है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंपैक्ट डेंसिटी डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ पोर्स लेफ्ट इन द पाउडर बेड। वही है कि हमारे पाउडर में कितना पोर्शन या कितने जगह खाली है उसी के हिसाब से इसका कॉम्पैक्ट डिसफिकेशन यानी कि कॉम्पैक्ट डिसनेशन डिपेंड करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, जो मेनली हम लोगों को पूछा है। तो इसका सिग्निफिकेशन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे एवल्यूएट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। यानी कि अगर ये करें, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल ए मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड टू फॉर्म ए टेबलेट, यानी कि पाउडर को अच्छी तरह से कंप्रेस करके टेबलेट बनाएंगे या नहीं ये समझने के लिए ये इक्वेशन हम लोगों को मदद करता है कि टेबलेट बनेगा या नहीं बनेगा, कितना अमाउंट में कंप्रेस डालना पड़ेगा ताकि टेबलेट बने। तो वो हम लोगों को कहां से मिलेगा, हेकेल इक्वेशन से मिलेगा। दूसरा हमको क्या मदद करते हैं, मेजर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का लेवल बताते हैं कि कितने अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इसका इक्वेशन हम लोग को कैसे ये करते हैं कि Py इक्वल्स टू 1/k, जहां ये स्लोप हम लोग को बता रहे कि इक्वेशन का स्लोप k होता है और इसी से निकलते हैं इसका एल्ड प्रेशर Py, ठीक है। इसी से हम लोग Py का प्रेशर निकालते हैं।
ए लोअर यील्ड प्रेशर मींस द मटेरियल इज मोर प्लास्टिक। और पीयर ये जो पीए यानी कि यील्ड प्रेशर होगा, यील्ड प्रेशर जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, हमारे प्लास्टिक नेचर होगा। यानी कि जो हमारे हेकेल इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा यील्ड प्रेशर निकलता है, और यील्ड प्रेशर जितना कम होगा प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक मटेरियल का प्लास्टिक जो कैपेसिटी है वो उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड जो है आइडेंटिफाइज कंपैक्टिंग मैकेनिज्म। कंपैक्टिंग मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक प्लास्टिक एंड ब्रिटल बिहेवियर ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मेशन। यानी कि टैबलेट फॉर्मेशन के दरमियान ये पाउडर हमारा इलास्टिक बिहेवियर करेगा या प्लास्टिक बिहेवियर करेगा या ब्रिटल बिहेवियर करेगा, वो समझने में या वो आइडेंटिफाई करने में हमको ये इक्वेशन मदद करते हैं। फोर्थ नंबर में है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, हेल्प इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट एंड बाइंडर फॉर बेटर टैबलेट स्ट्रेंथ। यानी कि फॉर्मुलेशन के दरमियान पाउडर से जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो ये इक्वेशन क्या मदद करते हैं कि एक एप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर एक्सिपिएंट हम लोग यूज करेंगे, कौन सा बाइंडर हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारे टैबलेट जो है वो मजबूत बने, वो डिटरमाइन करने या वो सिलेक्शन करने में हम लोगों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें बताए यूज इन एवेल्यूएटिंग डिफरेंट बैचेस ऑफ द सेम फॉर्मुलेशन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी। यानी कि अलग अलग बैचेस का कंपैक्टिंग बिहेवियर को कंपेयर करके क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है, और वो हम लोग को कौन बताएगा, ये हेकेल इक्वेशन बताएगा। 6 नंबर पे है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ पाउडर। पाउडर का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, ये कैसे बनते हैं, हेकेल्स प्लॉट एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें ln इंटू 1/1 माइनस डी वर्सेस पी होता है। ये अलाउ करते हैं कंपैटिबिलिटी, डिफरेंस, ड्रैग और बेंड। यानी कि हेकेल प्लॉट बना के उनके कंप्रेशन बिहेवियर को कंपेयर किया जा सकता है ताकि हमारे टैबलेट जो है वो मजबूती से बने। ग्राफ का अगर एक्सप्लेनेशन करें कैसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है, तो एक अगर हम लोग ऐसे ग्राफ बनाए, उसमें अगर एक तरफ ln का ये लिखे और दूसरी तरफ हम लोग P का प्रेशर का अगर ये करें, तो अगर इसमें लीनियर आ रहा है, ठीक है, अगर इसमें लीनियर आ रहा है तो ये इंडिकेट क्या करेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर नॉन लीनियर आ रहा है, यानी कि कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, तो अगर नॉन लीनियर है तो वो हम लोगों को क्या करेगा, पार्टिकल रीअरेंजमेंट या फिर ब्रिटल फ्रैक्चर को डिटरमाइन करेगा या सजेस्ट करेगा, ठीक है। फार्मा एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन इन फार्मा में इसका क्या कैलकुलेशन है, मतलब क्यों हम लोग फार्मा में यूज करते हैं ये हेकेल इक्वेशन को, तो इट मेनली हेल्प टू स्टडीइंग द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर बिफोर स्केल अप। यानी कि स्केल अप टेक्निक में जाने से पहले बल्क प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है पाउडर का। नेक्स्ट है डिजाइनिंग हाई स्ट्रेंथ टैबलेट विथ लो फ्राइबिलिटी। लो फ्राइबिलिटी में हाई स्ट्रेंथ टैबलेट को डिजाइनिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हेल्प प्रीडिक्टिव टैबलेट बिहेवियर ड्यूरिंग कंप्रेशन, और कंप्रेशन के दरमियान टैबलेट का बिहेवियर कैसा हो उसको प्रेडिक्ट करने में भी मदद करते हैं। तो ये था हमारे आज के वीडियो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोई दूसरा टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में मेनली पूछा जाता है उसी के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, हमको सपोर्ट करिए, लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और अपना कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी जरूरत है। और एक बहुत ही